हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों अभी बैक टू बैक नई गाड़ियों की लॉन्चिंग होने के बीच ही करीबन 6 साल से बंद पड़ी हावड़ा से चलने वाली एक जो बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर सुपरफास्ट गाड़ी है, इसको फिर से शुरू करने को लेकर एक बहुत ही जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। बाकी हावड़ा से किस रूट पर ये गाड़ी चलती थी जिसको रेलवे ने 6 साल से बंद कर रखा है और इसको लेकर आया जो नया अपडेट है, बड़ा जो अपडेट है उसमें क्या जानकारी मिला है, गाड़ी कब से शुरू होगी, वहीं इस गाड़ी के शुरू होने से कितनी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी सुविधा मिलेगी और गाड़ी के लिए जो नया टाइम टेबल है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों को लेकर एक जो बड़ी जानकारी है वो निकल के सामने आ चुकी है पेपर रिपोर्ट के माध्यम से, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे समझेंगे। इसलिए हावड़ा से चलने वाली ये जो पॉपुलर ट्रेन है जो कि कोरोना काल से बंद है, इसको फिर से शुरू करने को लेकर आया ये जो बड़ा अपडेट है, बड़ी जो जानकारी है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं हावड़ा की प्रसिद्ध 6 साल से बंद पड़ी इस इम्पोर्टेंट गाड़ी को फिर से शुरू करने को लेकर आए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के लिए बहुत सारी जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनका सौगात रेलवे ने दिया है। लेकिन दोस्तों नई ट्रेनों के सौगात मिलने के अलावा बहुत सारी जो बंद पड़ी ट्रेनें हैं इनको लेकर भी यात्री चाहते हैं कि गाड़ियों को फिर से शुरू किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल से बंद पड़ी बहुत सारी ट्रेनें हैं जिनको अभी शुरू करना बाकी है। बहुत सारी ट्रेनों को रेलवे ने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी बहुत सारी जो पॉपुलर ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होना बाकी है। जैसे कि हमारी मुंबई से फिरोजपुर को जोड़ने वाली जो जनता एक्सप्रेस है वो भी कोरोना काल के बाद शुरू नहीं हुई गाड़ी, जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें कहीं न कहीं दर्ज हो गई। और इसी तरह दोस्तों पश्चिम बंगाल से भी चलने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रियों के बीच में लोकप्रिय ये जो सुपरफास्ट गाड़ी है वो भी कोरोना टाइम से बंद है, जिसको शुरू करने की जो भारी मांग है वो हमेशा ही देखने को मिलती है। और इसी को लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है, जो कि कहीं न कहीं यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आखिर हावड़ा से ये जो सुपरफास्ट गाड़ी थी इसका संचालन रेलवे कहां के लिए कर रही थी जिसको रेलवे ने बंद कर रखा है। तो इस गाड़ी का जो संचालन है वो एक्चुअली ट्रेन नंबर 13007 एंड 13008 नंबर के साथ हावड़ा से दिल्ली के रास्ते श्री गंगानगर तक रेलवे करती थी, जिसका नाम था उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में आपने भी सुना होगा, काफी पुराने और काफी पॉपुलर गाड़ी ये मानी जाती थी जब तक ये गाड़ी चल रही थी। और इसी गाड़ी को दोस्तों वापस से शुरू करने को लेकर एक जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। 21 जनवरी को इसको लेकर जो बड़ा रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिया गया है आम यात्रियों के बीच में। बाकी दोस्तों हमारी जो उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस है इसका इतिहास काफी पुराना है, क्योंकि ये गाड़ी आजादी से पहले शुरू हुई थी। और एक्चुअली इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग करीब 6 साल से बंद पड़ी, यानी कि कोरोना काल से बंद पड़ी श्री गंगानगर से हावड़ा के बीच में चलने वाली वाया टोहाना के रास्ते ये जो सुपरफास्ट गाड़ी है यानी कि हमारी उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस, इसको चलाने की जो मांग है वो कहीं न कहीं यहाँ पर उठी है। और इस ट्रेन के बंद होने से एक्चुअली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल की यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सच है। और इसको लेकर हाल ही में लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा जी ने माननीय रेल मंत्री जी को एक डिटेल लेटर लिखकर इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी शुरू करने की जो सिफारिश है वो कहीं न कहीं की है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और एक अच्छी पहल है। और उन्होंने लेटर में बताया है कि कोविड-19 काल के बाद अस्थायी रूप से ये गाड़ी बंद हो गई थी और इस गाड़ी के बंद होने से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली के जो बहुत सारे जिले हैं जैसे कि श्री गंगानगर हो गया, अबोहर, भटिंडा, मानसा, फतेहाबाद, नरवाना, जिंद, रोहतक एंड बहादुरगढ़ के जो यात्री हैं उनको पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल की यात्रा में ज्यादा असुविधा और ज्यादा समय बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी सांसद ने इसको लेकर कहा है कि अभी सीधी रेल सेवा के अभाव में यात्रियों को कई बार ट्रेनें बदलनी पड़ती है और जिससे यात्रा का जो समय है वो 40 से 50 घंटे तक लंबी और खर्चीली हो जाती है। बाकी सांसद जी ने बताया है कि ये जो रेलगाड़ी है यानी कि हमारी जो तूफान एक्सप्रेस है वो व्यवसायिक, शैक्षणिक, धार्मिक एंड पर्यटन दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी थी जब ये गाड़ी चल रही थी, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो श्री गंगानगर का राजनांदगांव किला, इसके अलावा भटिंडा का तख्त श्री दमदमा साहिब, जिंद का रानी तालाब, रोहतक का बाबा मस्तनाथ धाम एंड IIM, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम एंड कोलकाता के जो प्रमुख स्थल हैं उनको जोड़ते हुए ये गाड़ी अपनी सेवा दे रही थी। और एक्चुअली इस गाड़ी
की दोबारा शुरुआत करने की मांग के साथ ही इस गाड़ी का जो टाइम टेबल है इसको लेकर भी एक बहुत ही बेस्ट सुझाव दिया गया है। और इस सजेशन के अकॉर्डिंग गाड़ी का जो डिपार्चर समय है हावड़ा से वो सुबह में 9:30 पर करने की मांग किया गया है और साथ ही श्रीगंगानगर से रात में इस गाड़ी का डिपार्चर टाइम निर्धारित किया जाए, ये भी यहाँ पर मांग किया गया है, जिसके कारण सीमित ट्रैक संसाधनों से भी इस गाड़ी का संचालन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा और रेलवे को अतिरिक्त जो राजस्व है वो भी यहाँ पर मिलेगा। बाकी सांसद जी ने अनुरोध किया है कि यात्रियों की सुविधा एंड व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर से हावड़ा के बीच में चलने वाली ये जो उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस है इसको जल्दी से जल्दी फिर से शुरू करने का जो आवश्यकता है उसको यहाँ पर दर्शाते हुए अनुरोध किए गए हैं। और एक्चुअली इससे उत्तर भारत से पूर्वी भारत के बीच में यात्रा करने वाले जितने भी लाखों की संख्या में यात्री हैं उनको यहाँ पर बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। बाकी दोस्तों कहीं न कहीं ये जो सारे मांग किए गए हैं सांसद कुमारी शैलजा जी की तरफ से वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% जेन्युइन मांग है, क्योंकि उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस को लाना सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब से ये गाड़ी बंद हुई है साल 2020 से तब से यात्री काफी परेशान होते हैं। एक जो सीधी यात्रा है उसको करने के लिए यात्रियों को ज्यादा समय एंड ज्यादा पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उद्यान आभा को फिर से लाना चाहिए। जिसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि अभी के समय में बैक टू बैक आधुनिक ट्रेनों की लॉन्चिंग करने के बीच उद्यान आभा को लेकर ये जो मांग किया गया है फिर से रिस्टोर करने को लेकर इसके ऊपर रेलवे मंत्रालय कंसीडर करता है या फिर नहीं, और इस गाड़ी को फिर से शुरू करता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो मांग किया गया है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी की शुरुआत हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है अगर रेलवे मंत्रालय इस मांग पर कंसीडर करता है तो। बाकी दोस्तों उद्यान आभा तूफान के अलावा और कौन कौन सी बंद पड़ी ट्रेनों को लाना काफी इंपॉर्टेंट है, रिस्टोर करना काफी जरूरी है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल यही थी हावड़ा से श्रीगंगानगर को जोड़ने वाली 2020 तक उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस जिसको फिर से शुरू करने को लेकर मांग किए जाने का ये जो बड़ा अपडेट मिला था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।